everyone, how are students? This is the second part of NCERT solutions of chapter 7 class 8 conservation of plants and animals. Student, this is the second part of NCERT solution. That means जो first part था हमारा उसमें हमने cover किए थे 3 questions of NCERT book और इस वीडियो में हम cover करेंगे अपने बाकी के questions. So let us move with the question number 4. What will happen if we go on cutting trees? स्टूडेंट्स, अगर आप लगातार पेड़ों को कट करते रहते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ये हमें बताना है. ठीक है, तो मेनली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है जो एनिमल्स जो हमारे फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो अपने शेल्टर को लूज़ करते हैं. इस मीन्स कि उनका जो घर होता है वो टूट सकता है. इसके अलावा जो मटीरियल हमें फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं यानी कि फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, वुड पल्प मिलता है, वुड से जो वुड पल्प मिलता है वो उसकी स्कार्सिटी यानी उसकी कमी हो जाएगी. इसके अलावा जो फ्लड और ड्रॉट की कंडीशन मोर फ्रीक्वेंटली हम फेस करेंगे. फ्लड की कंडीशन ऐसे हो सकती है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो जो उनकी रूट होती है वो सॉइल पार्टिकल को बाइंड करते हैं और अगर ट्रीज़ कट हो जाते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और जिससे थोड़ी सी भी रेनफॉल होती है, रेनफॉल की वजह से वाटर के साथ जो भी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वॉश हो जाते हैं यानी कि बह जाते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लड. ड्रॉट की कंडीशन ऐसे हो सकती है कि वहाँ पे वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और इसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कम होता है और रेनफॉल कम होने की वजह से वो एरिया ड्रॉट में कन्वर्ट हो जाता है या डेजर्ट एरिया बन जाता है और अर्थ विल लूज इट्स मोस्ट फर्टाइल लेयर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू डेजर्ट. जो ऊपर की सबसे टॉप लेयर होती है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर, तो वो भी क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड और स्टॉर्म. तो इसकी वजह से जो एरिया होता है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब्ड. तो अगर जो है किसी भी एनिमल के हम हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो व्हाट विल हैपन. तो स्टूडेंट्स, जो सर्वाइवल होता है एनिमल्स का विल बिकम डिफ़िकल्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज़ डिस्टर्ब. अगर हम उनके पेड़ को कट कर लेते हैं, ट्रीज़ कट कर देते हैं तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि जहाँ जो पेड़ पे रहते हैं, ट्रीज़ पे रहते हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो रहने के लिए उनको स्पेस नहीं होगा. इसके अलावा उनके लिए कोई स्पेस नहीं होगा रहने का. उसके अलावा ब्रीडिंग का यानी कि वो अपने जो एग लेइंग है वो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे. उसके अलावा जो है इसकी वजह से वो अपना फूड या फिर अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए इधर उधर घूमेंगे, वॉन्डरिंग करेंगे अपने आसपास के एरियाज़ में. जैसे आपका विलेजेस में जाएंगे या सिटीज़ में जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जब वो इधर उधर घूमेंगे, जैसे अभी आजकल आप न्यूज़ में भी देखते हो कि एलिफेंट आ जाते हैं सिटीज़ वाले एरिया में या फिर बहुत सारे टाइगर आ जाते हैं. तो ये सब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके हमने हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया है. तो वो डोमेस्टिक एरियाज़ में आ जाते हैं, सिटीज़ में आ जाते हैं और टारगेट करते हैं वहाँ के एनिमल्स को या वहाँ के लोगों को. ठीक है, अपना प्रे बनाने के लिए यानी कि अपने खाना बनाने के. प्रे मतलब उनका जो शिकार होता है उसको बना, तो वो सिटीज़ में नियर बाय एरियाज़ में चले जाते हैं. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटेड आफ्टर द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब. नेक्स्ट पार्ट इज़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड. यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, अगर उसे एक्सपोज करते हैं यानी कि वो बह जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड, तो क्या होगा. इफ़ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ एक्सपोज्ड इट विल वॉश अवे विद वाटर. ठीक है, तो जैसे फ्लड आया, रेनफॉल हुई, ज़्यादा रेनफॉल हुई तो उसके साथ जो टॉप लेयर होती है वो भी बह जाती है और द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर विल ग्रेजुअली कन्वर्ट द फर्टाइल लैंड इनटू द डेजर्ट. ठीक है ना, जब ऊपर की लेयर हट जाएगी फर्टाइल तो ऑब्वियसली वो एरिया डेजर्ट एरिया बन जाएगा. दैट्स वाई जो मिट्टी यानी कि जो सॉइल उसके साथ वॉश अवे होती है वाटर के साथ, रेनफॉल के साथ, तो वो कहाँ जाती है, रिवर एरिया में. तो रिवर में जब जाती है वो क्योंकि हैवी होती है वाटर से तो वो धीरे धीरे रिवर बेड यानी कि रिवर बेड मतलब नीचे बैठ जाती है और इसकी वजह से जो डेप्थ होती है रिवर की, गहराई होती है वो कम हो जाती है और जिससे उसके आसपास के जो रिवर के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why should we conserve biodiversity. Student, first of all we should know that what is biodiversity. Biodiversity का मतलब होता है कि ऐसा एरिया
जिसमें आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो एनवायरनमेंट या नेचर के साथ किस तरीके से रहते हैं, जो रिलेशनशिप होता है उनका, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी, द ब्रॉड टर्म. सो वाई वी शुड कंजर्व, क्यों हमें बचाना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को. वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर द एनवायरनमेंट. क्योंकि हमारा रिलेशन हमारे नेचर के साथ कैसा है, अगर हमारा नेचर के साथ जो है रिलेशन सही नहीं होता है तो उसकी वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जैसे फ्लड, स्टॉर्म, सुनामी, ये सब आने के अर्थक्वेक, ये सब आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दैट्स वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको एक्सटेंट होने से हम बचा सकते हैं. अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करते हैं तो हम उनको बचा नहीं पाएंगे या वो धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगे. बी पार्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स. वाई. जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, बच्चे प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से होते हैं, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये सारे हमारे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़. लेकिन वो भी पूरी तरीके से यानी कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए या वाइल्ड एनिमल्स के लिए. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पोचर्स जो होते हैं, यानी कि जो इलीगल किलिंग करते हैं एनिमल्स की, वो क्या करते हैं उन एरियाज़ में घुस जाते हैं और इलीगली, यानी कि उनको मना होता है वहाँ पे मारना, लेकिन फिर भी वो एनिमल्स को मारते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नीड. तो वो उनके स्किन को बेचते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, या फिर उनके दांत, जैसे राइनोसोरस के दांत हो गए या फिर आपका एलिफेंट के दांत हो गए, तो उसके लिए वो अपने नीड के लिए जो है उनको किलिंग करते हैं. तो इससे बचाने के लिए, वो सेफ़ रखने के लिए, इसके लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए पोचिंग के लिए और ट्रांसपासिंग के लिए. तो तभी जाके हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सेफ़ रह सकते हैं. ट्रांसपासिंग का मतलब होता है जो एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके अंदर जो है जाना मना होता है, उसको जाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपासिंग. सी पार्ट इज सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल. हाउ. अब जंगल के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं ट्राइबल्स, क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, वो उसके आसपास ही रहते हैं. तो सम ट्राइबल्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन जंगल फॉर देयर फूड, फ्यूल, वुड, शेल्टर एट्सेट्रा. तो वो रहते भी वहीं पे हैं. उसके अलावा वहाँ से वो वुड लेते हैं जिससे वो अपना कुछ सामान बना सकें, या फिर जो है अपना फ्यूल के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, फूड के लिए. तो काफ़ी हद तक वो डिपेंड करते हैं जंगल पे या फॉरेस्ट एरिया पे. डी इज़ व्हाट आर द कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो क्या रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन का, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसकी वजह से. सर, द मेन कॉन्सिक्वेंस जो कॉज होता है वो होता है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एरिया में अगर आपको जो है कुछ डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगती हैं, वहाँ पे सिटी का जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग्स बनती हैं, बहुत सारा पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. तो इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, जो लैंड की ज़रूरत होती है. लैंड के लिए जो है ट्रीज़ को कट करना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे. दैट इज़ द मेन रीज़न. और दूसरा इंडस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगती हैं, तो उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है. तो these are the main causes. So the main cause of deforestation is growing urbanization and industrialization. Need for more land and resources had lead to the cutting down of forest. तो अगर हमें पेपर बनाना है सपोज, तो पेपर बनाने के लिए वुड पल्प चाहिए, और वुड पल्प के लिए वुड चाहिए, और वुड हमें मिलेगी फॉरेस्ट एरिया से. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है. इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब बताओ इसका क्या कारण, मतलब इससे होगा क्या. एक तो सबसे पहला है डिसर्टिफिकेशन और दूसरा है नेचुरल कैलामिटीज़. डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर किसी एरिया में कोई लैंड जो होती है वो डेजर्ट एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन. और नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब होता है कि नेचर के थ्रू जो कुछ मुश्किलें आती हैं, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, सुनामीज़ हो गई, ठीक है, स्टॉर्म हो गया, ये सारी की सारी, अर्थक्वेक हो गया. तो दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज़. तो वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या परिणाम होते हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के. इट हैज़ ऑल्सो रेंडर्ड मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अनप्रोटेक्टेड एंड अनकंजर्व. तो बहुत सारे जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जो एरियाज़ में रहते हैं वो भी अनप्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बस जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि पेड़ ही कट गए तो कहाँ से बचाएंगे उनको. तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं.
नेक्स्ट इज व्हाट इज रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक क्या होता है बेटा? रेड डेटा बुक इज़ अ रिकॉर्ड, यानी कि एक बुक ऐसी होती है जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का। इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं जो एंडेंजर्ड फेस कर रहे होते हैं तो उनका लिस्ट होती है। बहुत सारी स्पीशीज़ होती है एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में, जैसे टाइगर की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, उनके भी हो सकते हैं, ऐसी प्लांट के भी होते हैं। हर एक कंट्री की अलग अलग रेड डेटा बुक भी इश्यू होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मीन्स होता है कि जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं वो अपने हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, ओरिजिनली जहाँ पे रहते हैं, उस हैबिटेट को छोड़ के थोड़े टाइम के लिए वो कहीं दूसरे हैबिटेट के लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्पस। तो वो ब्रीडिंग के लिए, यानी कि अपने एग्स लेइंग के लिए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है अपना, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को नहीं जो है टॉलरेट कर पाते हैं, इसलिए भी वो जा सकते हैं। तो for the purpose of breeding and specific purpose, some species of birds and animals move from their habitat to some other habitat. The birds move to far away areas every during a particular time because of climatic change and return their original habitat after some time. तो this is called the migration. जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, example is Siberian crane, तो वो भी बहुत दूर दूर एरियाज तक जाती हैं। तो दिस इज़ द टर्म माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअली कट। इट इज़ जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर सच पर्पस। आपको डिस्कस करके बताना है कि क्या अपनी किसी डिमांड के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, अपने शेल्टर के लिए हमारा पेड़ काटना ठीक है या नहीं है। ठीक है, according to me the continuous cutting of trees is not justified for any project। ठीक है, चाहे हमें किसी चीज़ के लिए भी चाहिए, लेकिन हमें जो है डिफॉरेस्टेशन ऐसे कट करने का कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से डिसर्टिफिकेशन हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, डेंजर है हमारी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए। तो ये हमारे नेचर को भी, बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो ये नहीं करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को एक इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। तो आज हम करेंगे अपने 6 क्वेश्चन तक। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप you have understand all the question answers covered in this video. Still, if you have any queries you can ask, and thanks for watching.